नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचरवेल स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की पहली शिफ्ट कोस्ट गार्ड जीडी एंड डीबी के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाला है कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट में, सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जितने भी बसों से जहाँ भी जिस भी माध्यम से मुझे क्वेश्चन मिले हैं, मुझे बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। हो सकता है इन क्वेश्चनों में कोई एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाए, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा है, उन स्टूडेंट से पूछा है जो एग्जाम देकर आए हैं। तो चलते ज़्यादा टाइम ना लेंगे, कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर मुझे बताना कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आया था। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो वो क्वेश्चन मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपको क्वेश्चन याद है, जो भी एग्जाम देने गया कैंडिडेट, वो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में जिसके एग्जाम होने वाला है उनको हेल्प हो सके। तो मैथ्स के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया 500 का 50% का 5% कितना होगा। क्या जिसने भी एग्जाम दिया है वो वीडियो देख रहे हैं, तो बताइए क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर पूछा गया तो इसका सिंपल सा आंसर किस तरीके से करना है, आपको 500 का 50%, 500 गुणा 50, और इस प्रतिशत की जगह नीचे 100 लगा देना है। इसका ये ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद का 5% ज्ञात करना है, तो का के जगह गुणा और बटे हमारा 100 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सरल करना है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और इसके 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 5 का भाग जब हम 10 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, और यहाँ पे 5 5 25, 25 बटे जब हम 2 करेंगे तो 25 के आधा हो जाएगा 12.5। यही हमारा राइट आंसर है, 12.5 या फिर 12 से 1/2। जो भी ऑप्शन दे रखा था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया मैथ का, एक काम को ए 12 दिन में करता है, बी उसी काम को से 2/3 दिन में करता है, तो बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ए उस काम को 12 दिन में करता है दोस्तों, ए करता है 12 दिन में, और ए और बी यहाँ पे ए और बी दोनों को मिला के से 2/3 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, से 2/3 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20/3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन दो ऊपर की संख्या को लेना 20 और 12 का, तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। और 60 में जब हम 12 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि ए 5 काम करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करता है, तो 60 में 20/3 का भाग लगाएंगे तो 3 ऊपर से गुणा हो जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180/20, यानी कि 9 हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, ए अकेला 5 काम करता है। तो बी कितना काम करता है, यहाँ पे दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, तो इनमें से ए 5 करता है तो बी 4 काम करता है। टोटल काम करना है 60 बटे जब हम करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 15, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 15 ऑप्शन दे रखा था, वही हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका ट्रेन से आया था, यानी कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर सकते हैं, हम माने कि किस ट्रेन की लंबाई टी है, टी मान लेते उस ट्रेन की लंबाई, और खुद की लंबाई को भी साथ में वो पार करती है। जब व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, वो 10 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो इसकी साल कितनी हो जाएगी, टी उसकी लंबाई या साल हो जाएगी टी/10, और इसके बराबर में हम लिखेंगे, इसके बराबर में ये 200 मीटर लंबे पुल, 200 मीटर तो लंबा पुल है, और एक ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, तो 200 प्लस टी हो जाएगा। ये करती है 20 सेकंड में। साल दोनों जगह बराबर हो जाएगी, यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 को टी से गुणा करेंगे, 2t बराबर हो जाएगा 200 प्लस टी, और 200 इस 2t में से ये टी जाएगा, पीछे बचेगा 200, यानी कि टी बराबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो जाएगी, जो भी ऑप्शन दे रखा था वो राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 10% के लाभ से 1100 रुपये में बेचा जाता है, तो इस वस्तु का मूल्य कितना होगा। यहाँ पे गलत टाइप हो गया जल्दबाजी में थोड़ा, तो उस वस्तु का मूल्य कितना, 10% लाभ से 1100 रुपये में बेचा गया है। तो यानी कि वस्तु का, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, जब 10% लाभ कमाएंगे तो हम 110% होता है। तो 1100 में जो वस्तु बेची गई तो 10% लाभ से, यानी कि 110% का मान है, लेकिन हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य यानी कि 100% हमें ज्ञात करना है। इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये इसे कट जाएगा, यानी कि 10 बार, 10 गुणा 100 करेंगे तो बराबर हमारा 1000 राइट आंसर हो जाएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो जाएगा। तो उसके बाद आपके एक क्वेश्चन पूछा गया, एक 15 लीटर मिश्रण में 40% अम्ल, 100 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी। 15 लीटर मिश्रण में 40% अम्ल है, यानी कि 15 का 40% कितना होता है, 6 होता है। तो अम्ल कितना है, 6 हो जाएगा, और बाकी बचा आपका पानी है। पानी कितना हो जाएगा, 15 में 6 गया तो पानी हो जाएगा आपका 9। 6 लीटर पानी मिलाने पर 6 लीटर पानी और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएगा 15, और टोटल मिश्रण हमारा हो जाएगा 21। और अब अम्ल की मात्रा कितनी बची हमें ये बताना है। तो टोटल मिश्रण 21 लीटर हो गया, 21 लीटर में 6 लीटर अम्ल है, तो 21 का 6 कितना हो जाएगा, 100/21, ये प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो गुणा 100, ये हो जाएगा हमारा 28 सही 4/7% राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये मैथ के क्वेश्चन कुछ मुझे मिले हैं, बाकी इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के 1-2 के और मिश्रण का 2 क्वेश्चन आए थे आपके, तो अभी मेरे पास आए नहीं। क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और आपको जो भी क्वेश्चन याद है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसके बाद अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपको प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं है फिक्स कि कौन सा है, लेकिन कौन से टॉपिक्स आया ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके प्रोनाउन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एडजेक्टिव से आपके 2 क्वेश्चन एंड नरेशन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। और उसके अलावा देखा जाए तो वॉइस से 2 क्वेश्चन, सिनोनिम्स इंटोनिम्स से आपके 2 क्वेश्चन, एडियम्स एंड फ्रेंड्स के आपके 1 क्वेश्चन आया था, फिलिप्स के आपके 3 क्वेश्चन आए थे। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश के आपके जो भी क्वेश्चन याद है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके साइंस के क्वेश्चन आए थे। साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? सबसे पहला मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि बल आघूर्ण की विमा बताइए। ये क्वेश्चन आया, क्या बताइए ये क्वेश्चन आपके आया था कि नहीं आया साइंस वाले भाग में? तो इसके अगर बल आघूर्ण की विमा पूछी जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ML2 और T2, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन था वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ तो बोल रहे थे कि बल की विमा क्या होगी, तो बल की विमा आपको याद रखना है न्यूटन होती है बल की विमा, ये अच्छी तरीके से याद रखना है। और इनसे रिलेटेड जिसके अभी एग्जाम होने वाले अगली स्टेट में, तो उन सभी क्वेश्चनों को, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ने जाना है। और गतिज ऊर्जा से आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया, गतिज ऊर्जा को अच्छे से आपको कवर करके जाना है। परमाणु क्रमांक का 1 क्वेश्चन पूछा गया, परमाणु क्रमांक पढ़ लीजिए। धारा का 1 क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे से 1 क्वेश्चन आया था आपका। और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का 1 क्वेश्चन आया था, प्रकाशिकी के 2 क्वेश्चन आए, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और उसके बाद बाकी बस ये रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आपके कहाँ कहाँ से आई। सबसे पहले अगर उसके बाद जीके के क्वेश्चन पे मैं आपको बताने वाला हूँ जीके के कौन कौन से क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे, यानी कि नंबर की श्रृंखला दे रखी, जैसे 2 400 इस तरीके से आगे कौन सा आएगा। एडजेक्टिव ये क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन था, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन इस तरीके नंबर सीरीज के थे, तो नंबर सीरीज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के आपके 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एनालॉजी के 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन आया था, और नॉन वर्बल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिगर की 2 क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा आपके पेपर कटिंग का 1 क्वेश्चन आया था, और हिडन फिगर, यानी कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, पेपर कटिंग का आपका 1 क्वेश्चन आया था, याद रखना। और हिडन फिगर का क्वेश्चन आया था कि कौन से में कौन सी आकृति सीपी हुई है कौन से ऑप्शन में। और इसके बाद एक इनकम्प्लीट फिगर आया था कि इस आकृति को कौन सा पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जीके की बात कर लेते हैं कि जीके में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीके में पहला क्वेश्चन आपके सामने, G20 2024 का सम्मेलन किस देश में होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 2023 का आपका भारत में हुआ था, और 2024 की बात की है तो ये ब्राजील में हुआ था, आपको याद रखना है। ब्राजील देश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जीके का पूछा गया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था, आपको याद रखना है वृद्धरथ। जिस भी ऑप्शन दे रखे थे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपकी बार प्रथम पूछ लिया जाए तो प्रथम आपका चंद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया कि मिजोरम की राजधानी क्या है। ये जीके के 5 के 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मिजोरम की राजधानी क्या है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों वर्तमान में मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके का पूछा गया, विश्व का पहला तंबाकू रोधी कानून बनने वाला देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यूजीलैंड। जिस भी ऑप्शन दे रखा था न्यूजीलैंड, वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो हमने अभी साइंस में कर लिया। बल की विमा क्या होगी, बल की विमा न्यूटन, ये साइंस का क्वेश्चन है। बाकी जीके का 5वां क्वेश्चन आपका पूछा गया, नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन कहाँ पे किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यरवदा जेल, पुणे, आपको याद रखना है। यरवदा जेल में किया था, जिस भी ऑप्शन में आपको दे रहा था यरवदा जेल। और यरवदा जेल कहाँ है, पुणे, मुंबई हमारा राइट आंसर है। महाराष्ट्र, पुणे, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन याद है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि होने वाले अगली स्टेट में जिस भी कैंडिडेट के एग्जाम है उनकी हेल्प हो सके, मैं यहाँ पे बता सकूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। और कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो माफ़ कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है जो इस एग्जाम में आया नहीं था, और कौन सा क्वेश्चन आया था मुझे बता दीजिए अगर कोई एग्जाम देकर आया है तो। चलते दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।